गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन। बेटा आज हम आपसे किस बारे में बात करेंगे? हमारे चैप्टर जो हमारा रह गया था मोशन एंड टाइम, उसका रिविजन करेंगे हम हमारे मेजर टेस्ट के लिए। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? मोशन एंड टाइम। चैप्टर नेम क्या है हमारा? मोशन एंड टाइम। कि मोशन क्या होता है और आपका टाइम क्या है। ठीक है, मोशन क्या है आपका और टाइम, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले मोशन क्या था, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ द मोशन। टाइप्स ऑफ द मोशन में आपको यहाँ क्या क्या नाम मिलते हैं? यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन। देखो चैप्टर बहुत छोटा सा है, स्टार्टअप से स्टडी करके उसको एंडिंग तक लेके जाएंगे। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर के बाद क्या आएगा? सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद आएगा पीरियोडिक मोशन। फिर उसके बाद आपका आएगा, ये रेक्टिलिनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, पीरियोडिक हो गया। उसके बाद के मोशन का नाम आपका क्या है? रोटेशनल मोशन। फिर आपसे आता है डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि डिस्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको स्पीड के बारे में बताएगा कि स्पीड क्या होती है। फिर उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ मोशन में आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप यहाँ पे बोल दीजिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर उसके बाद आपसे चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है टाइम। आपको टाइम के बारे में बताया जाएगा कि टाइम आपका क्या होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बताएंगे हम आपको एक ऑसिलेशन के बारे में कि ऑसिलेशन क्या होता है, या आपका इसका सेकंड नाम क्या होता है? वाइब्रेशन क्या होता है। ऑसिलेशन वाइब्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बताएंगे, यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा आपका ग्राफ्स ऑफ मोशन, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ रही है मोशन की। व्हाट इज मोशन? तो मोशन आपका क्या होता है? मोशन आपका, ये मैं मूव कर रही हूँ, इसको आप बोलते हो मोशन। आप ये बोलते हो मैम कोई भी बॉडी मूव करती है उसको क्या बोलते हो? आप मोशन बोलते हो। ये तो बहुत नॉर्मल बात हो गई, ये आपका थर्ड फोर्थ क्लास में आप बोल दो, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा जिसको मोशन की ये पता है कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो मोशन क्या होता है आपका? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ था, एक सेकंड के बाद ये यहाँ पे होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई। दैट मींस इसने क्या किया है? वहाँ पे मोशन किया है। क्या किया है? वहाँ पे मोशन किया है। फिर उसके बाद आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आपका क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कैसे मूव करता है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हो उसको आप? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हो, ठीक है। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट फिक्स है। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट फिक्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट तक वो ऐसे मूव करता है कि इससे वो हर पॉइंट पे क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पे हो। इससे हर पॉइंट पे क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो उस मोशन को क्या बोलोगे आप? सर्कुलर मोशन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा आप? सर्कुलर मोशन बोलोगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक मोशन आता है बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक ये मीन पोजीशन है, इससे एक बार इस साइड जाता है, फिर एक बार इस साइड जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इस तरह से जब वो मूव करता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हो आप? पीरियोडिक मोशंस बोलते हो। क्या बोलते हो उनको आप? पीरियोडिक मोशन बोलते हो। फिर आता है आपका रोटेशनल मोशन बेटा। रोटेशनल मोशन आपका क्या होता है? रोटेशनल मोशन, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे रोटेशनल मोशन का दिया जाए कि अर्थ है आपकी, अर्थ क्या करती है? सन के चारों साइड रिवॉल्व करती है, बट अपनी एक्सिस पे भी तो वो घूमती है, घूमती है अपनी एक्सिस के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हो आप? रोटेशनल मोशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करता है तो उसको क्या बोलते हो आप? रोटेशनल मोशन बोलते हो। क्या बोलते हो? रोटेशनल मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन की वजह से आपकी क्या होती है? ईयर्स आती है। क्या बोलते हैं ना कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। इट मीन्स आपकी अर्थ है वो सन का एक राउंड कंप्लीट कितने दिन में
करती है 365 डेज में, और 0.25 भी होता है इसका पार्ट, बट आप स्टैंडर्ड लेके चलिए। रोटेशनल मोशन आपके जो डे और नाइट होते हैं 24 आवर्स जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? आपके रोटेशनल मोशन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? आपके रोटेशनल मोशन की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है डिस्टेंस। क्या है आपका? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? कि आपका टोटल पाथ कवर्ड, कि आपका कितना पाथ क्या हुआ है? टोटल कवर्ड हुआ है। किसके लिए आपका पाथ कवर्ड हुआ है? आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं तो टोटल पाथ आपको जो कवर्ड होता है उसको क्या बोलते हो आप? डिस्टेंस बोलते हो। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। नॉर्मली आप इसको मीटर में लेते हैं स्मॉल लेंथ के लिए। कॉमर्शियल यूनिट इसकी क्या ली जाती है? किलोमीटर ली जाती है। और सबसे स्मॉल के लिए क्या ली जाती है? सेंटीमीटर ली जाती है। ठीक है, बट अगर आपको डिस्टेंस की एसआई यूनिट बतानी हो तो आप किसका नाम लेंगे? मीटर का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे आप? मीटर की। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर होती है। किलोमीटर आपकी कॉमर्शियल यूनिट है। जैसे आपकी जो स्पीड आपके बोल सकते हैं, आप जो डिस्टेंस लेते हो आप ये बोलते हो यहाँ से रेवाड़ी से आपका ढाली का डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है, वहाँ पे आप मीटर तो नहीं लेते ना कि 10,000 मीटर बोल रहे हो, वहाँ पे कितने और मीटर बोल रहे हो, वहाँ पे आप क्या बोलते हो कि किलोमीटर, क्योंकि आपकी कॉमर्शियल यूनिट है ये। बेटा स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड आपकी वो है जो ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है तेज चल रहा है। ये आपके डिस्टेंस की टाइम के रेस्पेक्ट में क्या बताती है? चेंज बताती है कि अगर आप थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप टाइम ज़्यादा है डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या होगी? कम। तो स्पीड क्या आपका पैरामीटर क्या है जो ये बताती है कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है फास्ट मूव कर रहा है। अगर कोई थोड़े डिस्टेंस में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, सॉरी थोड़े टाइम में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आप? मोर ग्रेटर स्पीड, उसकी स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो जो मोशन यूनिफॉर्म है कि अगर आप 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 5 में भी आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 5 में भी आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, उस मोशन को क्या बोलते हो आप? यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कितने में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलते हो आप? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको आप? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका? जब वो क्या ट्रैवल करता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब 5 मिनट का तो गैप हो गया, कभी वो 5 किलोमीटर चल रहा है, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 2, कभी 4, तो वो क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलते हैं आप? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसके बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो आपको किसी भी शेप का हो सकता है एज योर चॉइस। ठीक है, ये क्या था आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल इजी था। उसके बाद आता है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहता है कि टोटल टाइम, आपका कितना टोटल टाइम है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए। उससे पहले वाइब्रेशन का मतलब आपको ये बोल सकती है, पहले मैं आपको ऑसिलेशन समझाऊंगी कि ऑसिलेशन क्या होता है। कि मान लीजिए ये आपकी क्या है? कोई भी एक आपकी बॉल है, रिजिड सरफेस है, इसके ऊपर आपने क्या लगाया? एक आपका धागा है, धागे से आपने एक बोब, ठीक है, मेटल का एक आपका गोला है बोब, जिसको आप ये क्या बोल रहे हो? बोब बोल रहे हो, वो आपने सस्पेंड कर रखा है। ये कैसे करते हैं? जैसे पेंडुलम मूव करता है बॉल का, वॉच का, वो क्या करता है? एक बार लेफ्ट जाता है, एक बार क्या जाता है? राइट जाता है। ठीक है, इसकी एक ये पोजीशन होती है, उसकी एक ये पोजीशन होती है, इस तरह से वो मूव करता है। तो कह रहा है कि एक राउंड कंप्लीट होने के लिए एक बार ये यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर गया, और फिर वो वापस आया। ठीक है, तो उसको टोटल टाइम जितना लगेगा उसको क्या बोलते हो आप? टाइम पीरियड बोलते हो। क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। कि एक सिंपल पेंडुलम होता है, उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो आप? टाइम पीरियड बोलते हो। ठीक है, इसकी आपकी एसआई टाइम सॉरी स्पीड की तो हमने बताना भूल ही गए। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट होती है। कॉमर्शियल यूनिट की बात करोगे तो क्या है? किलोमीटर पर आवर होती है। इसके अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर से, कि आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगी, मैं आपको ऐसे कह दूंगी कि 15 मीटर पर सेकंड है, इसको किस में चेंज करना है? आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किसके इक्वल होता है? तो आपका काम ये है कि जब आपको क्या करना होता है, किलोमीटर से मीटर पर आवर में आते हो, या आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हो, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 18/5 सॉरी
5/18 से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको? 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस तरह से होता है। और जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आओगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इस पैटर्न में मिल सकते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िए। उसके बाद कह रहा है आपको ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड किसमें मेजर किया जाता है? आपका सेकंड में मेजर किया जाता है। एंशिएंट टाइम में काफ़ी और आपके थे मेथड, सनडायल थी आपकी, सैंड क्लॉक्स थी, पेंडुलम वॉच थी, ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स थे जिससे आप क्या करते थे? टाइम पीरियड मेजर करते थे। जो आपकी मोस्ट एक्यूरेट वॉच है आपकी पूरे वर्ल्ड की, वो कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड, आपको कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे है आपका? यूएसए में है। कहाँ पे आपका? यूएसए में है। यहाँ पे एक ऐसी वॉच है कि वो जो अगर आपकी 20 मिलियन ईयर्स, अगर वो 20 मिलियन ईयर्स तक लगातार चलेगी तो भी उसमें टाइम गैप कितना आएगा? 1 सेकेंड आएगा। वो 1 सेकेंड का टाइम गैप करेगी स्टैंडर्ड टाइम से। इतनी आपकी एक्यूरेट वॉच है वो। फिर उसके बाद कह रहा है आपका यहाँ पे ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस के बारे में तो मैंने बताई दी आपको। आपकी एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? कि यहाँ पे जो ये सेंट्रल पोजीशन थी और ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, इसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? एम्पलीट्यूड है। आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है पेंडुलम का जब वो मूव करता है सेंट्रल पोजीशन से अवे, मतलब आप ये बोल सकते हो सेंट्रल से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? एम्पलीट्यूड बोलते हो। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है यूनिट्स ऑफ टाइम। क्या कह रहा है आपको? यूनिट्स ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होती है? जैसे मैंने भी बता दिया, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। फिर इसमें कन्वर्जन की बात कर रहा है कि आपके एक साल के अंदर आपको क्या पता है? सॉरी, एक साल में आपके कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। 1 डे में आपको कितना होता है? 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर्स में कितनी सेकंड्स होती है आपकी? कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड्स होती है। तो जो कन्वर्जन्स होते हैं इसी को इसमें बात की गई है, यूनिट्स ऑफ टाइम के अंदर बात की गई है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था कि जब आपकी अर्थ सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तब आपका 1 ईयर होता है। जब वो अपनी रोटेशन पे एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? आप 1 डे बोलते हो। बेटा इसके अंदर अब आपकी बात आती है ग्राफ्स के बारे में बात आएगी, ग्राफ्स ऑफ मोशन, कि आपके किस किस तरह के ग्राफ्स आते हैं जो आप अब पढ़ेंगे। ग्राफ्स ऑफ मोशन में आप क्या पढ़ेंगे? ग्राफ्स ऑफ मोशन, बेटा ग्राफ्स ऑफ मोशन आपके काफी अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले बात ये आती है ग्राफ्स की नीड क्यों पड़ी? बेटा ग्राफ्स की नीड्स इसलिए पड़ी कि कोई भी डाटा है वो अगर आपका लिखा हुआ है तो आपको टेबल्स की फॉर्म में उसको समराइज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक क्विक में, एक सेकंड में, 1 मिनट में आप किसी भी चीज़ के पूरे डाटा को आप कलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं? उसको पढ़ सकते हैं। वो किसके हेल्प से पढ़ सकते हैं? आप ग्राफ्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं। ग्राफ्स में आपके डिवीजन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? आपका बार ग्राफ आता है। क्या आता है? आपका बार ग्राफ आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है? पाई चार्ट आता है। फिर थर्ड इसके बाद क्या आता है? आपका लाइन ग्राफ आता है। इन तीनों की आप बात करते हो यहाँ पे आपके सिलेबस में, बार चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। तो बेटा बार ग्राफ आपका क्या होता है? बार ग्राफ में आप किसकी यूज करते हो? रोज और कॉलम। इसमें आप क्या करते हो? एक आपका ग्राफ है जो किसका? कॉलम्स और बार्स का यूज करके आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। मैं कहती हूँ कि जिस तरह से आपका यहाँ क्या बनाते हो? दो चीज को बीच में आप ग्राफ बनाते हो, ये इस तरह से आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी क्लास में बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, आपके टीचर्स इतने हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या देता है? आपको बार ग्राफ इन्फॉर्मेशन देता है। आपकी किसकी हेल्प से? कॉलम और बार्स की हेल्प से। पाई चार्ट आपको क्या होता है? जो किस फॉर्म में बनता है? आपका राउंड की फॉर्म में बनता है। ये आपको क्या देता है? जैसे आपको बोल दिया जाता है कि जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कितनी है? 78% है। 21% आपकी क्या है? ऑक्सीजन है। और यहाँ पे आपकी जो बच रही है वाटर गैसेस है। तो पाई चार्ट आपका ये है जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कंपेयर करने के लिए, किसके लिए? कंपेयर करने के लिए। आपको यहाँ देखते ही पता चल जाएगा कि आपके एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा जो एरिया लिए हुए है वो क्या है? आपकी मैक्सिमम गैसेस है।
ठीक है, वो कि आपकी नाइट्रोजन है, वो आपको ऑक्सीजन से और किसी गैस से कंपेयर करने में क्या करती है, बहुत इजी करती है। पाई चार्ट आपने किए हुए भी है, मैथ में किए होंगे आपने। फिर आता है आपका लाइन ग्राफ। बेटा लाइन ग्राफ किस तरह से होता है कि कोई भी डाटा है, आपसे बताता है कि आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, कैसे, जैसे एक का नाम मैं बोल दूँ हिमांशी है, वंश है, ठीक है, फिर आपके में सुयश है, कशिश है और खुशिश है। इस तरह से उनके टेस्ट मार्क्स बताने, एक के 10 आ गए, एक के 9 आ गए, एक के 5 आ गए, एक के 6 आ गए, एक के 7 आ गए, तो आप इस तरह से उनको मिलाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, जिसके 10 आए वो क्या है, उसके हाईएस्ट मार्क्स है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी भी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सबके आपको मार्क्स पता चल गया। तो आपको इससे पता चल जाएगा सबसे कम किसके हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं। किसी की भी इंडिविजुअल स्टडी करनी हो, अकेले की स्टडी करनी होती है, तो आप किसका यूज़ करते हो, लाइन ग्राफ का यूज़ करते हो कंपेरिजन्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में दिया हुआ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या होता है कि आपका एक ग्राफ है जो किसके बीच में, आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। और डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बीच का देखो आपको काफ़ी चीज़ें है। इसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है। क्या होती है आपकी, स्पीड। जिसकी जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, जिसकी जितनी कम स्लोप होगी उसकी उतनी कम स्पीड होगी। अगर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम बी है और एक का नाम क्या है, ए, ठीक है, तो अगर मैं ए और बी के बीच में कंपैरिजन कराती हूँ तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, ए का है, क्योंकि इसका एंगल इससे क्या है, ज्यादा है। तो ए की स्पीड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। ये क्या था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, जो आप पढ़ोगे या पढ़ चुके आप। अब किसी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये बता रहा है कि अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये मैं बता चुकी आपको, इसको क्या बोलते हैं आप, यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको कर्व्ड लाइंस आता है, जिगजैग लाइंस आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका ये इस तरह से आता है हॉरिजॉन्टल, आपका पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के, तो उस ग्राफ को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, किसके लिए, आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट अपना टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल योर ब्लैक बोर्ड, तुम जिस दिन से पढ़ने लग रहे हो उस टाइम से आपका ब्लैक बोर्ड यहीं पे है, तो ये क्या आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे कि टाइम चेंज होता जा रहा है। आप अप्रैल से पढ़ने लगे थे, अब जुलाई आ गया है, बट इसने कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया, इसके लिए ग्राफ कैसा है आपका, इस तरह का ग्राफ है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस की बात आ रही है, स्पीड किस में मेजर करते हैं बेटा, स्पीडोमीटर में। एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पीड को मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं आप, स्पीडोमीटर। जो डिस्टेंस को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ओडोमीटर। याद रखना ये बात, ठीक है। ये थी आपकी आज की वीडियो जो आपने कर ली शॉर्ट फॉर्म में आपका चैप्टर। अब हमारी तरफ से आपको साइंस में बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। हमने आपको A to Z आपका जो सिलेबस अब तक हुआ था वो सारा रिवाइज करा दिया बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आपकी क्लास का काम, महान काम मैं बताती हूँ। आप ऑनलाइन क्लासेस में कितने बच्चे कनेक्ट होते हो, आप अप्रोक्सीमेटली 10 स्टूडेंट्स आप कनेक्ट हो जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स। और आपके वीडियोस पे जो व्यूज होते हैं वो कितने होते हैं, 10, 11। तो बेटा क्या मतलब है आपका, मतलब पढ़ ही नहीं रहे ना बिल्कुल भी ध्यान लगा के, वीडियोस देखते ही नहीं हो, टीचर ऐसे ही बोले जा रहा है, आपकी मर्जी नहीं है पढ़ने की। आपको ये कहना बेकार है कि बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, ये बेकार ही हो गया ना आपके लिए। आप तो क्या हो, एक्सक्यूजर हो, जिसको ये बहाना है कि मैम कोरोना है हम तो नहीं पढ़ेंगे। मैं हमेशा वही बात बताती हूँ कि एक्सक्यूज मत दिया करो, बट आप एक्सक्यूजर बन चुके हैं, आपकी क्लास से प्रूफ होता है। आप साइंस का जो स्वीटी गोयल नाम से आपका जो चैनल है उसको देखिए, 8th क्लास 6th क्लास सबके व्यूज इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्लास वीडियो देखती है। आपके व्यूज कितने होते हैं, 10, 11, किसी के 5, किसी के 7। क्या तो मैं नहीं पढ़ा रही, क्या आप पढ़ नहीं रहे, कुछ तो हो रहा है ना यहाँ पे। अगर इसी तरह से हाल रहा तो आपकी वीडियो आनी बंद हो जाएंगी, आपको क्या फर्क पड़ता है, जिसको पढ़ना होगा वो लाइव में पढ़ लेगा। कोऑपरेट कर सकते हो तो आप बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए अपने टीचर का। ये मेरा नहीं, आपका हर सब्जेक्ट में यही हाल है, हर टीचर आपकी कंप्लेंट कर रहा है। और जो अच्छी बात नहीं होती कि हर टाइम आपकी कंप्लेंट्स हो रही है, तो इट मीन्स प्रॉब्लम आप में है, टीचर में प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो समझ में नहीं आ रही, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई दिक्कत होती है तो कॉल करके पूछ लीजिए, बट नहीं आपको तो पढ़ना ही नहीं है। मैं अब आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब बच्चे वीडियो देखिए, और जो आपके मेजर टेस्ट होने वाले हैं कोई भी टेस्ट में अपसेट नहीं रहेगा, सबको टेस्ट अपना देना है। थैंक यू।